खत्म हो गया। अरे अरे दीदी, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा भाभी। कम से कम ऐसा तो मत कहिए दीदी। आप ज्यादा परेशान मत हो दीदी, भगवान है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। पल्लवी, जाओ तुम पवित्रा को अंदर ले जाओ। जी ठीक है, चलिए दीदी अंदर बैठ के बात करते हैं। दीपक जी आइए, आप भी बैठिए और अब मुझे तसल्ली से बताइए कि आखिर हुआ क्या है। तुरंत दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? कहीं वापस गाँव ना जाना पड़ जाए। अरे अरे दीदी, आप ऐसे रोइए मत। अब तो ये आंसू मेरी किस्मत में लिख गए हैं भाभी। रो नहीं तो और क्या करूं? बड़ी मुश्किल से इनको ये नौकरी मिली थी भाभी, और वो भी छूट गई। अब लौट फिर के गाँव जाना पड़ेगा। और आप तो जानती हैं, गांव में भी हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे ससुर ने सारी जमीन जुए में बेच के खा ली। अच्छा ठीक है, अब आप पहले रोना बंद कीजिए। भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा दीदी। मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कराती हूँ। वंदना, वंदना, जरा दीदी के लिए चाय नाश्ता ले आना। जी मैडम, ये लीजिए चाय। हाँ, यहाँ साइड में रख दे। बाहर तेरे साहब होंगे, उनके लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम कर देना। जी मैडम ठीक है। भाभी, ये आपकी काम वाली थी? जी दीदी। पर ये तो बहुत पैसे लेती होगी ना? जी दीदी, पैसे तो लेती है। एक हम है जो पाई पाई पैसे के लिए मोहताज हैं। सचमुच आपके तो भगवान ने दिन फेर दिए भाभी। जी दीदी, बस भगवान का आशीर्वाद है। भाभी आप बोलिए ना भैया को, इनका भी कहीं काम धंधा लगवा दें। हमें फिर गांव नहीं जाना पड़ेगा भाभी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ भाभी, आपके घर का काम मैं कर दिया करूँगी। जो आप इस काम वाली को पैसे देती हैं वो आप मुझे दे दिया कीजिए। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है भाभी, मेहनत करके ही तो खाऊंगी मैं, बदले में आपका काम हो जाएगा। इस बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल आप चाय पीजिए। क्या बात है पल्लवी, कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही हो। अब बात तो परेशानी की ही है। मैं बस पवित्रा दीदी के बारे में ही सोच रही थी। अब उनका क्या होगा? अगर जीजा जी को नौकरी नहीं मिली तो क्या पवित्रा दीदी को गांव जाना पड़ जाएगा? बस यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। वो इतनी परेशान थी कि मेरे घर के काम करने तक को तैयार हो गई। भले ही पवित्रा मेरी सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, फिर भी मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं पवित्रा की मदद कैसे करूं। मैंने अपनी 4 गाड़ियां ट्रैवल एजेंसी में लगाई हुई हैं। अगर मैं जीजाजी को अपनी एक गाड़ी चलाने के लिए दूं, पर उन्हें तो ड्राइविंग तक नहीं आती। वो गाड़ी चलाते रहते और उससे जो भी मुनाफा आता उससे अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते रहते। मुनाफे में से मैं एक भी पैसा नहीं लेता उनसे। ये तो सचमुच बहुत अच्छी सोच है आपकी। मुझे लगता है इससे दीदी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके लिए दीपक जी को सबसे पहले गाड़ी चलानी सीखनी होगी। आप इस बारे में जीजा जी से बात कीजिए ना। वही तो मैं सोच रहा था। मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को ही पवित्रा के घर चला जाता हूँ और जीजा जी से इस बारे में बात कर लूंगा। जेब में कुछ पैसे भी डाल के ले जाइए। उनका इस महीने का घर का किराया भी दे देना। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया। बस मुझसे जितना भी बन पड़ेगा ना, मैं उतनी पवित्रा की मदद कर दूंगा ताकि उसको गाँव ना जाना पड़े। जी, मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। अब पवित्रा दीदी की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और वैसे भी भगवान की दया से हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं। उनमें से अगर हम एक गाड़ी जिया जी को दे भी देंगे तो हमारा कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। हाँ, हमारी आमदनी पे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं है, हम अपने खर्चे थोड़े कम कर लेंगे। अपने परिवार के लिए तुम्हारे ये विचार सुन के सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, क्या सचमुच आप अपनी एक गाड़ी मुझे दे देंगे? अरे भाई, तभी तो यहाँ आया हूँ। मेरे भैया पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने अगर कहा है तो सचमुच इस काम को पूरा कर देंगे, है ना भैया? हाँ पवित्रा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर तय रहा भैया, ये कल से ही आपके साथ गाड़ी चलाना सीखेंगे।
मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने तो सचमुच मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। जब सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो गए तब आप ही हमारे लिए उम्मीद की किरण बन के आए हैं। तो फिर ठीक है, आप कल से ही मेरे पास गाड़ी चलाने आ जाना। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। और पवित्रा, ये मैं कुछ पैसे लाया हूँ, इन्हें तो रख ले, तेरे घर के किराए के देने में काम आएंगे। हाँ जैसा भाई, जिस बहन के पास होगा ना, वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं रह पाएगी। अरे पगली, भाई तो होते ही बहनों की मदद करने के लिए हैं। अरे शबनम, अब चाय ले भी आ। एक कप चाय मैं भी पीऊंगी दीदी। भाभी आप आइए आइए बैठिए। क्या बताऊं दीदी, आपको इतना खुश देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी जीजा जी इतने अच्छे से घर गृहस्थी को संभाल लेंगे। ये सब कुछ आपके और भैया की वजह से ही हो पाया है भाभी, वरना हम तो एक समय पे हिम्मत हार ही चुके थे। सचमुच दीदी, जीजा जी ने बहुत मेहनत की है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, इन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की है। आपको पता है भाभी, अब ये अपनी तीसरी गाड़ी खरीदने को सोच रहे हैं। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। भगवान जीजा जी को यूं ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देता रहे। बैठिए भाभी, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। ये मेरा ड्राइवर क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल आनंद। क्या कहा आनंद ने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आनंद कह रहा है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई। पर ये तो हमारी नई वाली गाड़ी थी ना। आपका ड्राइवर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? पता नहीं आनंद से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इतना बड़ा नुकसान कर दिया उसने मेरा। मैं इस आनंद को अब नौकरी से निकाल दूंगा, कोई नया ड्राइवर रखूंगा। चलिए खैर, आप परेशान मत होइए। गाड़ी का इंश्योरेंस भी तो करा रखा होगा ना आपने? नहीं, अभी तक मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया था। सुनिए, खाना लग गया है, आ जाइए खाना खा लीजिए। इतनी परेशानी के चलते खाने का तो एक निवाला भी मेरे हलक से नहीं उतरेगा। मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो भी मेरी लापरवाही की वजह से। अगर इंश्योरेंस करा लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी 2 गाड़ियां और भी है ना, जैसे तैसे उन्हीं से खर्चा चल जाएगा। उन दोनों में से एक गाड़ी तो पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी गाड़ी तो आए दिन गैराज में खड़ी रहती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ कहो ना। मैं ये कहना चाह रही थी, क्यों ना आप जीजा जी से अपनी गाड़ी वापस ले लो। वैसे भी भगवान की दया से जीजा जी का काम काफी अच्छा चल रहा है। उन्होंने तो अपनी 2 गाड़ियां और खरीद ली हैं। अब तो सुनने में आ रहा है जीजा जी कोई नया प्लॉट खरीदने वाले हैं। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही दीपक जी से इस बारे में बात करता हूँ। देख ले, आखिर दिखाई दिया ना तेरे भाई ने अपना असली रंग। पर बात क्या है? तेरा भाई अब अपनी गाड़ी वापस मांग रहा है। लगता है हमें खाते पीते देख तेरा भाई खुश नहीं हुआ, इसीलिए तो अपनी गाड़ी वापस मांग रहा है। मेरा कौन सा सगा भाई है? मेरे ताऊ का लड़का है। सगा भाई होता तो ऐसे गाड़ी वापस मांगता। वैसे अब आप क्या करोगे? अब गाड़ी मांग रहा है तो लौटानी तो पड़ेगी, पर रिश्ता में कड़वाहट हमेशा रहेगी। अरे अब क्यों उदास है? अब तो जीजा जी ने हमारी गाड़ी वापस दे दी है। पर बहुत बुरी हालत में दी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पता नहीं क्यों गाड़ी की हालत देख के ऐसे लग रहा है कि सालों से गाड़ी को सर्विसिंग के लिए नहीं भेजा। बहुत बुरी हालत में है गाड़ी। अभी तो फिलहाल मुझे ही पैसा लगाना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इतना सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूंगा। बच्चों की स्कूल की फीस है, बिजली का बिल है, घर का राशन है। पूरे महीने में सिर्फ 30,000 रुपये कमाए मैंने। आखिर मेरे काम को किसकी नजर लग गई? मेरा दौड़ता हुआ काम अचानक से रुक कैसे गया? पापा, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। पर अभी से तुझे लैपटॉप की क्या जरूरत है? पापा, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। पिछले 2 महीने से मैं अपनी फ्रेंड से ही लैपटॉप मांग के काम कर लेती थी, पर इस बार उसने भी मना कर दिया कि वो अपना लैपटॉप मुझे नहीं देगी। अच्छा चल तू परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सारी परेशानियाँ अभी आनी थी, घर की किस्त भरनी भी जरूरी है। और अगर पिंकी को लैपटॉप नहीं दिलाया तो उसकी टीचर कंप्लेंट करेंगी। और तो और ड्राइवर की तनख्वाह भी तो देनी है अभी मुझे। क्यों ना ड्राइवर हटा दूँ, गाड़ी खुद ही चलाया करूँ। कम से कम ड्राइवर को जो हर महीने पैसे देने पड़ते हैं वो तो बच जाएंगे। हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। तो क्या अब आप दिन रात
इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो बचेंगे। तुम जाओ, मेरे लिए खाना पैक कर दो, मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। जी ठीक है, मैं भी आपका खाना पैक कर देती हूँ। ड्राइवर, जरा गाड़ी तेज चला ले। जी मैडम। क्यों ना आज शाम को मैं पवित्रा के घर चला जाऊं। दीपक जी से अपना सुख दुख बांट के मेरा मन हल्का हो जाता है। तुम्हारा भाई आ रहा है थोड़ी देर में। पर क्यों? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे खाने पीने की इच्छा होगी कुछ, इसीलिए आ रहा है। अपने भाई के हालात तो तू अच्छे से जानती है ना कि कितने खराब चल रहे हैं। अब हर कोई दीपक थोड़ी बन सकता है। वो तो मैं ही था जो मैंने इतनी जल्दी इतनी तरक्की की। अब अपने भाई को ही देख ले, बना बनाया बिजनेस सारा डुबो दिया और से फर्श पे आ गया बेचारा। वजह चाहे जो भी हो, पर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? बस भैया ने हमारे पास अच्छा देख लिया है। जब भी कुछ खाने पीने का मन होता है मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं। जैसे हमारे पास तो खर्चे हैं ही नहीं, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है। सुनो जी, देखो खाने पीने तक तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो भैया तुमसे पैसे मांगने लगे। गलती से भी ये गलती मत कर देना, क्योंकि उनकी हालत देख के मुझे लगता नहीं है कि वो तुम्हारे पैसे कभी लौटाएंगे। मुझे क्या तुमने कच्चा खिलाड़ी समझा हुआ है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। खाने पीने ही आता है ना तेरा भाई यहाँ, आज के बाद वो भी नहीं आएगा। मेरे बहन और बहनोई मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे थे। मैं तो दीपक जी से सिर्फ अपना सुख दुख बांटने चला जाया करता था और उन दोनों को ऐसा लगा कि मैं वहाँ खाना खाने जाता हूँ। क्या नहीं किया मैंने इन दोनों के लिए। चलो खैर, शायद अभी मेरा वक्त खराब चल रहा है और बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो फिर भी मेरे बहन और बहनोई हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उनके सिर पे गहरी चोट है और उनका खून भी काफी बह गया है। हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? यही कुछ 2.5 लाख रुपए तक। आप जल्दी से जल्दी पैसे जमा करा दीजिए ताकि हम उनका ऑपरेशन शुरू कर सकें। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हो गया? कहीं भैया नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहे थे? नहीं नहीं, वो तो दारू को हाथ तक नहीं लगाते। लगता है भाभी आपको पता नहीं, पर भैया तो अक्सर मेरे साथ बैठ के पिया करते थे। इसका मतलब भैया आपसे बहुत बातें छुपाया करते थे। मुझे नहीं पता जीजा जी कि वो मुझसे क्या छुपाया करते थे और क्या नहीं। फिलहाल मुझे उनकी जान की फिक्र है। मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे भाभी, 2.5 लाख रुपए अब छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इतने पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करें? हमारे पास 2.5 लाख तो नहीं, पर 20,000 रुपये पड़े हैं। आप कहें तो दे दूं? मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। बदले में आप मेरी एक गाड़ी ले लीजिए। मैं अपनी एक गाड़ी आपको बेच दूंगी। पवित्रा, जाओ अलमारी में से 2.5 लाख रुपए निकाल लाओ। जी बस अभी लाई। मैंने आपकी मदद करने के लिए आपसे वो पुरानी गाड़ी ले ली है भाभी। पुरानी गाड़ी? पर वो तो अभी हमने 3 साल पहले खरीदी है जीजा जी। ये लीजिए भाभी, पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी वो पुरानी गाड़ी खरीदने की? बैठे बैठाए नुकसान कर दिया ना। तुम भी ना पागल की पागल ही रहोगी। मैं कभी अपना नुकसान नहीं होने देता। अरे 5 लाख की गाड़ी मैंने 2.5 लाख रुपए में ले ली। की ना मैंने समझदारी वाली बात। अब तो किचन का भी सारा राशन खत्म हो गया है। हमारे हालात तो दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पर अच्छी बात यह है कि इनकी तबीयत में अब काफी सुधार है। पैसे का क्या है, पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है। बस ये ठीक हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। अब जब तक ये ठीक नहीं होते, मैं ही कोई काम कर लूंगी। कोई भी छोटा मोटा काम करके कम से कम घर का राशन तो ला पाऊंगी। आज तो आपकी हालत में पहले से ज्यादा सुधार लग रहा है। आप देखना, आप अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं काम पे चलती हूँ। आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। अरे अरे, क्या हुआ? आप ऐसे रोने क्यों लगे?
आज अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। आज मेरे होते हुए तुम्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा है। जिसके खुद के घर में दो दो नौकर हुआ करते थे, आज वो दूसरे के घर में नौकरानी बन गई। मुझे माफ कर दो पल्लवी। अब आप ऐसे दिल दुखाने वाली बातें मत कीजिए। दूसरों के घरों में काम करने से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मुझे आपकी आंखों में आंसू देख के हो रही है। मम्मी, बाहर बुआ और फूफा आए हैं पापा से मिलने। तू उन्हें बिठा, मैं बस अभी आई। अरे, आप कहाँ चल दिए? मैं भी जरा दोनों से मिल लो। पर आपकी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। हमारा भाई अभी तक आया नहीं। पवित्रा तू? क्यों भैया, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती, तेरा ही तो घर है। और बताइए भैया, आपकी तबीयत कैसी है? अब तो पहले से काफी ठीक है। तू खड़ी क्यों है, बैठ ना। तेरी भाभी अभी तुम दोनों के लिए चाय लाती होगी। ये देख, तेरी भाभी चाय ले आई। अरे भाभी जी, खामखा आपने क्यों तकलीफ की? अरे भाभी जी, आपने क्यों तकलीफ की? आप अपने किसी नौकर... हो सॉरी सॉरी भाभी जी, मुझे पता नहीं था। अब तो भैया आपके वो हालात नहीं है ना कि घर में नौकर अफोर्ड कर सके। खैर, भगवान को जो मंजूर। अब भगवान के आगे किसकी चली है। कुछ भी हो भैया, आपको अपना बिजनेस चलाना आया नहीं। अब मुझे ही देखो, 2-3 साल में मैंने कितनी तरक्की की है, और आप अपनी हालत देखो। आपने तो अपना सब कुछ गंवा दिया। इस बार कोई भी काम करने से पहले मुझसे सलाह मशवरा जरूर कर लेना। बिजनेस कैसे चलाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और सुना है भाभी जी, आप लोगों के घरों में काम करती हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है आपकी हालत देख के। आप तो सचमुच रानी से नौकरानी बन गई। वैसे सच बताना भाभी जी, आपको बुरा तो लगता होगा। क्या मतलब? किस बात का बुरा? मतलब यही कि आपकी भैया से शादी हो गई। बस हो गया या और भी कुछ कहना है? मैं ये पूछती हूँ जीजा जी, आखिर आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप क्या यहाँ हमारे हालातों का मजाक उड़ाने आए हैं? सच कहूँ ना जीजा जी, तो मुझे आपकी हालत पे तरस आता है। क्या मतलब? मतलब यही कि 4 पैसे क्या कमा लिए, आपके पैर तो जमीन पे ही नहीं है। शायद अपना समय आप भूल गए। याद है ना जीजा जी, गाँव जा रहे थे आप, मेरे पति ने ही आपकी मदद की। आज आप जो भी कुछ है ना, उन्हीं की बदौलत है। हमारी मदद करने के बजाय आप हमारी हंसी उड़ाने आ गए। आप कहाँ थे और आज आप कहाँ आ गए? मेरे पति की बदौलत। लगता है आपने सब कुछ बड़ी आसानी से भुला दिया। मेरे पति का जरा सा बुरा समय क्या आ गया, आप हमें ही ज्ञान बांटने आ गए। भाभी, आप मेरे पति का अपमान कर रही हैं। बुरा लगा? आपका पति मेरे छत के नीचे मेरे पति की बेइज्जती कर रहा है, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? और मैं अपने पति की बेइज्जती होने दूं? मैं कुछ भी ना बोलूं, चुपचाप सुनती रहूं? जैसे आपको अपने पति की इज्जत प्यारी है ना दीदी, वैसे मुझे भी अपने पति की इज्जत प्यारी है। अरे भाभी, कुछ तो शर्म करो। रिश्ते में वो आपके नंदोई लगते हैं। आपने तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं किया। ऐसा है दीदी, रिश्तों का पाठ आप मुझे नहीं पढ़ाए ना, तो ज्यादा अच्छा है। और आप तो रिश्तों के बारे में बात नहीं करें ना, तो ज्यादा अच्छा है। जितना मैंने रिश्ते निभाए ना, उतना तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे पति ने तुम लोगों के बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की, सड़क से उठा के तुम्हें सीधा तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। और आज हम पे थोड़ा समय क्या बुरा आया, तुम दोनों मेरे घर में खड़े होके मेरे पति को उनकी गलतियां गिना रहे हो। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ हाँ, जा रहे हैं। यहाँ खड़े भी कौन होना चाहता है? चलिए जी यहाँ से। बढ़िया ही मेरे पति का मजाक उड़ाने वाली। अच्छा चलो, अब शांत हो जाओ, कहीं तुम्हारा बीपी वगैरह ना बढ़ जाए। और देखा जाए तो दीपक जी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। अपना चलता दौड़ता बिजनेस में संभाल नहीं पाया, और वहीं दूसरी तरफ दीपक जी को देखो, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और मैं बिल्कुल शुरुआत में आ गया। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप मानेंगे? हाँ हाँ कहो। आप ये घर बेच दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। घर बेच के उसके जो पैसे आए उससे गाड़ियाँ खरीदिए। तो फिर हम रहेंगे कहाँ? हम कहीं भी किराए पे रह लेंगे। और इस बार भी पहले की तरह हो गया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमने किसी का कुछ बिगाड़ा तो है नहीं। भगवान को जो हमारा इम्तिहान लेना था ना, वो ले चुका है। और वैसे भी ये कहावत तो हमेशा से चली आ रही है कि जो खुद अपनी मदद करता है, भगवान भी उसी की मदद करता है। वैसे तुम्हारा आइडिया इतना बुरा नहीं है,
इस बारे में सोचा जा सकता है। 10 दिन हो गए आज हमारा मकान बने, अभी तक हम गृह प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं। और इनको तो शराब पीने और जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। कहीं अपनी इस आदत के चलते सब कुछ गंवा ना बैठे। सचमुच इस बात की मुझे बहुत फिक्र रहती है। इस समय दरवाजे पर कौन आया होगा? जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे दीपक से मिलना है। पर वो तो फिलहाल घर पे नहीं है। आप मुझे बता दीजिए क्या काम था उनसे? मुझे मेरे 2 लाख रुपए वापस चाहिए जो तुम्हारे पति ने मुझसे उधार लिए थे। मेरे पति ने पैसे उधार लिए थे? इतने दिनों से उसके पास अपने पैसों के लिए चक्कर काट रहा हूँ। मैं तुम लोगों को 2 दिन की मोहलत दे के जा रहा हूँ। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे पति आएंगे ना तो मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। अब तो हम पे दिन पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेनदार अब तो घर तक आने लगे हैं। अरे यहाँ खड़े होके किसका इंतजार कर रही है? आज आप फिर से शराब पी के आए? हाँ तो क्या हो गया, पी के आया हूँ तो अपने पैसों से पीता हूँ। अपने पैसों से या उधार के पैसों से? कोई जैन साहब आए थे तुमसे मिलने, तुमने उनसे 2 लाख रुपए लिए हुए हैं? हाँ लिए हुए हैं। तो बिजनेस में ऐसा ही चलता है। और अब तू हट मेरे सामने से। इन्हें तो नए घर में जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। सुबह से शराब पी के पड़े हुए हैं, काम पे जाना भी छोड़ दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये दरवाजे पे कौन आया है? इंस्पेक्टर साहब, आप? मैं दीपक को गिरफ्तार करने आया हूँ। कहाँ है वो? जी वो अंदर है। मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब तो भगवान की कृपा से हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में हम अपना घर भी खरीद लें। भाभी, भैया कहाँ हैं? मुझे उनकी मदद की जरूरत है। पर बात क्या है दीदी, आप इतनी परेशान? वो दीपक को पुलिस पकड़ के ले गई है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ भाभी। और इंस्पेक्टर ने कहा है जब तक मैं 25 लाख रुपए नहीं दूंगी तब तक वो दीपक को नहीं छोड़ेंगे। 25 लाख रुपए? ये तो सचमुच बहुत बड़ी रकम है। पर 25 लाख रुपए क्यों देने पड़ेंगे? दीपक ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे और वही सब लोग पैसे वापस मांग रहे हैं और दीपक के खिलाफ FIR कटवा दी। अब या तो 25 लाख रुपए दो, नहीं तो दीपक को जेल में ही रहना पड़ेगा। मेरी मदद कर दीजिए भाभी। पर इतनी बड़ी रकम से मैं आपकी मदद कैसे करूं दीदी? माफ करना दीदी, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहिए भाभी, बदले में आप मेरा घर ले लीजिए। मैंने बड़े अरमानों से वो घर बनवाया था और उस घर के पेपर भी मेरे ही नाम पे है। पर मेरी किस्मत देखिए, मैं उस घर में एक दिन भी नहीं रह पाई। पर अगर हमने आपका घर ले लिया तो फिर आपका क्या होगा? आप और दीपक जी कहाँ रहेंगे? मैं वापस गांव चली जाऊंगी भाभी। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना दीदी कि भगवान की मार से कोई नहीं बच सकता। बुरा वक्त तो सब पे आता है और बुरे वक्त में ही अपनों का पता चलता है। कल मुझ पे था, आज आप पे। जैसे कल मैं आपके दरवाजे पे मदद मांगने के लिए खड़ी हुई थी, ठीक उसी तरीके से आज आप मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। इसलिए कभी भी अपने अच्छे वक्त का घमंड नहीं करना चाहिए दीदी। मैं आपकी बात समझ गई भाभी। तो फिर ठीक है, मैं आपका घर खरीद लेती हूँ।